आज हम देखते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को शॉर्ट में TLC भी कहा जाता है। TLC क्या है? थिन का T, लेयर का L, क्रोमेटोग्राफी का C, TLC, शॉर्ट में TLC। तो क्रोमेटोग्राफी तो क्या है? ऐसी टेक्निक जिसकी सहायता से हम एक मिक्सर में से उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। और थिन लेयर का मतलब यहाँ है हम एक ग्लास प्लेट के ऊपर हम सिलिका का क्या करते हैं, बहुत पतला लेप करते हैं, बहुत थिन लेयर बनाते हैं, यूनिफॉर्म थिन लेयर बनाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए हमने कहा ये जो ग्लास प्लेट है इसके ऊपर हम क्या करते हैं, सिलिका की थिन लेयर, पहले सिलिका का इस पे स्प्रे करते हैं, फिर स्लाइटली इसको ऐसे बहुत यूनिफॉर्मली इसके ऊपर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। बहुत एक महीन लेयर होनी चाहिए, थिन लेयर होनी चाहिए। ये जो सिलिका प्लेट है वो हम लैब में भी डेवलप कर सकते हैं सिलिका का लेप करके, और ये रेडीमेड भी हमें मार्केट में भी मिल जाती है। मोस्टली जो मार्केट में होती है वो एल्यूमिनियम की होती है, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है क्योंकि जो मार्केट में अवेलेबल है उनके ऊपर ये बहुत ही थिन लेयर यूनिफॉर्म होती है बिल्कुल सिलिका की, जबकि लैब में थोड़ी बहुत इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रह पाती है। अब TLC परफॉर्म करने के लिए लैब में जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने कंटेनर लिया था वैसा ही कंटेनर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में लेते हैं। उसमें हम सॉल्वेंट सॉल्यूशन डालते हैं। ये हमारा सॉल्वेंट सॉल्यूशन है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये हमारा सॉल्वेंट सॉल्यूशन है वो 20 से 30 मिनट पहले इस कंटेनर को सैचुरेटेड करने के लिए डाल देते हैं। उसके बाद ये जो ग्लास प्लेट है उसके ऊपर, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर के ऊपर 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ करी थी, वो लाइन ड्रॉ करी और उसके ऊपर हम सैंपल को लोड करेंगे। उसमें ये ध्यान रखेंगे लाइन जो है हमारी पेन से नहीं होनी चाहिए, पेंसिल से होनी चाहिए। इसकी कंसंट्रेशन ना ज़्यादा कम होनी चाहिए ना ज़्यादा अधिक होनी चाहिए। अगर इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो इसके स्पॉट्स हैं वो हमें विजुअलाइज नहीं होंगे, और अगर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी तो हमें एक स्ट्रीक प्राप्त होगी, बिल्कुल ऐसे लाइन प्राप्त होगी। तो इसको हम, ये जो ग्लास प्लेट है इसको हम किस में डालेंगे, इस कंटेनर में। इस कंटेनर में हम ध्यान रखेंगे कि ये जो ग्लास प्लेट है वो पूरी, मतलब ये वाली जो सैंपल वाली जो लाइन है वो डिप नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा सैंपल है वो सॉल्वेंट में नीचे डिजॉल्व हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसमें हम सैंपल कितने भी ले सकते हैं। अगर हमारे पास एक सैंपल है, एक मिक्सर है तो एक ले लेंगे, 2 हैं तो 2 मिक्सर ले लेंगे। यहाँ पे 2 सैंपल को लोड कर देंगे। ये ग्लास प्लेट है, इसके ऊपर जो सिलिका की यूनिफॉर्म थिन लेयर है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, स्टेशनरी फेज जो कि क्या है, सॉलिड, जबकि हमारे मोबाइल फेज है वो क्या है, लिक्विड। तो ये कौन सी प्रिंसिपल पे काम करेगी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पे। एडजॉर्प्शन पे क्यों, क्योंकि स्टेशनरी फेज क्या है इसकी, सॉलिड, और मोबाइल फेज क्या है, लिक्विड। तो हमारा सैंपल जो है वो सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम स्थापित करके और इस सॉलिड पे क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। यहाँ इसको डिप कर, हल्का सा डिप करते हैं और इसमें भी कैपिलरी एक्शन की वजह से ये जो सॉल्वेंट है हमारा ऊपर की तरफ मूव करेगा, और इस सॉल्वेंट मोबाइल फेज के साथ में ही हमारा सैंपल है वो ऊपर की तरफ जाएगा और
ये क्या होंगे, यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग जो भी कंपोनेंट हैं वो अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। और हम उसके बाद इस ग्लास पट्टिका को बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल के हम देखेंगे कि जो स्पॉट, पहले स्टार्टिंग में ये स्पॉट हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो ये ग्लास प्लेट बाहर निकली। तो उसके बाद यहाँ पे विजुअलाइजेशन के लिए अगर ये कलर कंपाउंड है तो हमें थोड़ी देर बाद इसको हम ड्राई करेंगे। पहले 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे आधे घंटे के लिए ओवन में रख देंगे। और जब ये ड्राई हो जाएगी तो जैसे जैसे ड्राई होगी इसके ऊपर हमें जो स्पॉट्स हैं, कलर्ड स्पॉट्स हैं, वो अलग अलग विजुअलाइज हो जाएंगे। अगर ये कलर्ड कंपोनेंट्स नहीं हैं तो फिर या तो यूवी रेज डालेंगे, अगर पॉलीफिनॉल इसमें होगा तो यूवी रेज जैसे डालेंगे तो इसमें शाइनिंग आएगी। अगर एमिनो एसिड्स हैं तो हम निनहाइड्रीन रिएजेंट का यूज करते हैं। और एसिड ट्रीटमेंट भी करते हैं कुछ कंपाउंड्स के लिए, तो वो अलग अलग विजुअलाइजेशन टेक्निक होती हैं जिसकी सहायता से हम इनको विजुअलाइज कर पाते हैं। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने कहा ज़्यादा टाइम लगता है इन स्पॉट्स को विजुअलाइज होने के लिए, जबकि उसमें 10 से 15 घंटे लग जाते हैं, जबकि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC में ये 15 मिनट से लेकर के 3 घंटे के अंदर कंप्लीट काम इसका हो जाता है। ये जो हमें ग्लास पट्टिका जो मिली है इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटो प्लेट। इस प्लेट को क्या कहते हैं, ग्लास प्लेट को क्रोमेटो प्लेट। तो यहाँ से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। एक यहाँ पे ये जो सैंपल्स हैं, कंपोनेंट्स जब सेपरेट होते हैं तो पोलैरिटी के बेसिस पे सेपरेट होते हैं, ध्रुवणता के बेसिस पे सेपरेट होते हैं। क्योंकि ये जो ग्लास प्लेट पे सिलिका जेल है, वो सिलिका जेल क्या करती, किस नेचर की होती है, पोलर नेचर की। तो जो मिक्सर में, जो सैंपल में पोलर नेचर के कंपोनेंट्स हैं उनको वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करने देगी, उसको वो पहले ही यहाँ पे क्या कर देगी, सेपरेट कर देगी। क्योंकि समान को घोलता है, पोलर वाले हैं वो पोलर के साथ में एडजॉर्ब हो जाएंगे यहाँ पे, और जो कम पोलर हैं, लेस पोलर हैं, वो क्या होंगी, आगे तक डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो लेस पोलर होंगे वो कहाँ जाएंगे, ऊपर, और हाई पोलर जो होते हैं वो नीचे ही सेपरेट हो जाएंगे। तो TLC में पोलरिटी के बेसिस पे ये कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। उसके बाद यहाँ से हमने कहा कि अलग अलग विजुअलाइजेशन टेक्निक के बाद ये विजुअलाइज हो गए। उसके बाद हम इनकी क्या निकालते हैं, RF वैल्यू, रिजोल्यूशन फ्रंट वैल्यू निकालते हैं। ये रिजोल्यूशन फ्रंट वैल्यू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। मान लिया हमारा सॉल्वेंट सॉल्यूशन है वो यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जो कि x है, और इस कंपोनेंट की RF वैल्यू हमें निकालनी है जो कि a डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो a/x इसका क्या होगा, RF वैल्यू, और ये RF वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होगा। अब प्रत्येक कंपोनेंट की एक स्पेसिफिक RF वैल्यू होती है, तो जो भी हमारा RF चार्ट है उसके साथ में हम इसका कंपैरिजन करके और इस स्पेसिफिक जो कंपोनेंट है उसका प्यूरिफिकेशन भी कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर लेंगे। थैंक यू।